हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं टोक्यो रेवेंजर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 12 को। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काकू-चन को गोली लग जाती है। तो किसाकी कहता है कि हर बार मेरे इतने सोचे समझे प्लान की बाट लगा दी ताकि मिची ने, क्योंकि अब मैं माइकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो अब मुझे इजाना को अपना मोहरा बनाना होगा। काकाचू मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद काकाचू किसाकी से कहता है मुझे तुझ जैसे को इजाना के करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। इसके बाद किसाकी फिर से फायर करता है, लेकिन इस बार इजाना बीच में आ जाता है और वो गोली इजाना को लग जाती है और इजाना नीचे गिर जाता है। तो किसाकी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने सेवक को क्यों बचाया। तो इजाना कहता है कि धत, एक सेवक होते हुए भी तुम बहुत बड़े सरदर्द हो। तो काकाचन कहता है कि तुमने ऐसा किस लिए किया। तो इजाना कहता है कि मैंने ये खुद किया अपने लिए। इसके बाद इजाना माइकी से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो काकुचन कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। तो इजाना कहता है कि बेवकूफी मत करो। तो काकुचन कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा तुमने मुझे क्यों बचाया। इजाना, राजा तुम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी को माफ करो या कितनों को कुर्बान करो, तुम्हें अपना वक्त बनाना होगा। असली राजा ऐसा ही होता है इजाना। तो इजाना कहता है कि ये मेरा वक्त नहीं है, ये हमारा वक्त है। सॉरी काकाचू, मेरे पास सिर्फ तुम हो। तो तेंजाकू के मेंबर्स कहते हैं कि चल क्या रहा है वहाँ पर, वो कैसी आवाज थी। तो एक मेंबर कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ, लीडर को गोली लग गई है। तो बाकी सब कहने लगते हैं कि किसने मारी। इसके बाद इजाना माइकी से कहता है कि माइकी, तुमने कहा तुम मुझे बचाना चाहते हो। तो माइकी कहता है कि हम भाई हैं तो बेशक मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तो इजाना कहता है कि मेरी बात सुनो। तो माइकी कहता है बोलो मत इजाना। तो इजाना कहता है कि तुमने कहा था ना एमा और मैं दोनों शिनिचिरो से प्यार करते थे तुम्हारी तरह। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे इजाना बैठ के लेटर्स लिख रहा होता है। तो इजाना कहता है कि मैं अपनी माँ से मिला था जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाना और काकुचन साथ होते हैं और इजाना अपनी माँ को देख लेता है। तो इजाना काकुचन से कहता है कि तुम घर जाओ। फिर हम देखते हैं कि इजाना भी उस कसिनो के अंदर आ जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि आप कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, क्या आपने मुझे छोड़ दिया था ताकि आप ये कर पाएं। तो इजाना की मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे एक्स हस्बैंड टोस की फिलिपिनो एक्स वाइफ के बेटे हो। वो कुत्ते का पिल्ला किसी काम का नहीं था, उसका किसी चोर ने खून कर दिया था। तुम असल में सौतेले बेटे हो, हम आपस में रिलेटेड नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि इजाना शिनिचिरो को मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता था ना शिनिचिरो, फिर मुझे क्यों नहीं बताया। तो शिनिचिरो कहता है कि हाँ मुझे पता चला पर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इजाना कहता है कि फर्क नहीं पड़ता। तो शिनिचिरो कहता है कि हाँ भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है पर उससे अब कुछ बदलने नहीं वाला। तो इजाना कहता है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे पास आए ही क्यों, अगर मुझे पता होता कि मैं अकेला हूँ तो मैं ये संभाल लेता। तुम समझ सकते हो शिनिचिरो, जो खुशी तुम्हारे पास हो उसका एक पल में छिन जाने का दुख। फिर इजाना माइकी से कहता है कि क्या तुम समझ सकते हो मैं कैसा महसूस करता हूँ। तो माइकी कहता है कि इजाना तुम हमारे भाई हो। तो इजाना कहता है कि मैं शिनिचिरो का भाई नहीं हूँ, ना तुम्हारा और ना ही एमा का, मेरा रिश्ता किसी से नहीं है। तो इजाना कहता है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो, बहुत देर हो गई है ना माइकी। इसके बाद इजाना एमा का नाम लेता है और वो दुनिया से चला जाता है। तो काकुचन रोने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इजाना मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा, जल्द मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, हमने जीने में गलती की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इजाना और काकुचन छोटे होते हैं और वो बर्फ में खेल रहे होते हैं। तो इजाना एक बर्फ का स्नोबॉल बना के काकुचन को मारता है। तो काकुचन कहता है कि ये ठीक नहीं है इजाना, मैंने कहा था ना ये मेरा इलाका है। तो इजाना कहता है कि वादा किया ही तोड़ने के लिए जाता है। तो काकुचन कहता है कि तुमने ये तोड़ दिया, ये स्नोमैन मैंने बनाया था। इजाना कहता है कि मैं मदद करने ही वाला था पर ये टूट गया। तो काकुचन कहता है कि ठीक है अब मैं अकेला खेलूंगा। तो इजाना कहता है कि चलो अब ऐसा मत करो यार, चलो एक इग्लो बनाते हैं। फिर वो लोग इग्लो बनाते हैं और इजाना कहता है कि ये हमारे देश का महल है। तो काकुचन कहता है कि हमारा देश। तो इजाना कहता है कि ये हमारा टॉप सीक्रेट प्लान है, बड़े होके हम इस प्लान को पूरा करेंगे और सबसे ताकतवर देश बनाएंगे और जो बात नहीं मानेगा उसे खत्म कर देंगे। तो काकुचन कहता है कि जो बात नहीं मानेगा उसे खत्म कर देंगे। तो इजाना कहता है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, आखिर मैं राजा हूँ। तो काकुचन कहता है कि इसका मतलब अगर मैं सेवक हूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ ना। तो इजाना कहता है नहीं बेवकूफ, तुम्हें सेवक का मतलब भी नहीं पता है। तो काकुचन कहता है कि इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा है ना। तो इजाना कहता है चलो देखते हैं, मैं तुम्हें एक स्क्वाड दूंगा, तुम हमारे देश के लिए लड़ोगे, जिसका भी कोई परिवार नहीं होगा वो हमारा नागरिक होगा, हम उन सब के लिए घर बनाएंगे और मैं उन सब से कहूंगा नागरिकों मुझे टैक्स दो। बढ़िया है ना, बिल्कुल इसी तरह, तो अब से हम हार नहीं सकते। तो काकुचन कहता है हाँ एक बार भी नहीं। फिर वो दोनों बर्फ में लेट जाते हैं और इजाना कहता है कि सोचता हूँ अगर मैं सांजू होशी हूँ तो तुम सन गोकू। तो काकुचन कहता है सच में, मतलब वो जर्नी
जर्नी टू द वेस्ट वाला? तो इजाना कहता है कि हाँ, तो हमारे किंगडम का नाम होगा तेंजाकू, हम एक महान एम्पायर बनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि काकुचन बेहोश हो जाता है और इजाना की लाश भी वहीं पर पड़ी होती है और वहाँ पे बर्फबारी होने लगती है। तो माइकी कहता है कि तुमान और तेंजाकू में सब सुनो, ये लड़ाई खत्म हुई, अब यहाँ से निकलो, मैं यहाँ रुक कर सब साफ करूंगा। तो तेंजाकू के मेंबर कहते हैं कि ये सच में खत्म हुआ क्या? तो माइकी कहता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं क्या, अब चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तो मुच्ची कहता है कि तुम अभी यहाँ से निकलो माइकी, हम यहाँ रुकेंगे और सब कुछ संभालेंगे। हम सब ने इजाना को अपने मकसद के लिए सपोर्ट किया, हमें तुम दोनों के जीने का तरीका काफी पसंद था, हमने देखा कि तुम आखिर तक किस तरह जिए कैप्टन। फिर हम देखते हैं किसाकी को जो के नीचे पड़ा होता है। तो माइकी किसाकी से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें माफ नहीं कर सकता किसाकी। फिर हम देखते हैं कि हन्मा बाइक पे आता है और किसाकी को उठा के वहाँ से भागने लगता है। तो हन्मा कहता है कि तुम पे मेरा एहसान रहा किसाकी। तो ताकेमिची कहता है कि धत, वो भाग जाएगा, अगर वो भाग गया तो यही सब होता रहेगा हमेशा। इसके बाद ड्रैगन बाइक ले आता है और कहता है कि आओ ताकेमिची, हम उसके पीछे जा रहे हैं। तो ताकेमिची हिना की तरफ देखता है और कहता है कि हिना, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। तो माइकी कहता है ताकेमिची, हिना को मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें जो करना चाहिए वो करो। फिर ताकेमिची ड्रैगन के साथ बाइक पे जाने लगता है और ड्रैगन कहता है कि कस कर बैठो ताकेमिची। तो ताकेमिची कहता है कि मैं जानता हूँ किसाकी, तुम भी वक्त में सफर कर सकते हो और अगर तुमने टाइम ट्रेवल किया तो नारुतो की कुर्बानी जाया चली जाएगी। किसाकी ने तोमान को पाने के लिए ड्रैगन को खत्म करा दिया, उसने काजुतोरा को भड़काया और बाजी को दुनिया से मिटवा दिया। फ्यूचर में उसने चुफियू को भी खत्म कर दिया और शिबा सिबलिंग्स को आपस में लड़वाया, उसने नारुतो को भी खत्म कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने काकुचन को भी खत्म कर दिया। वो हर बार हिना को खत्म कर देता है, मैं कसम से उसे नहीं जाने दूंगा, अगर वो अभी भाग गया तो वो टाइम ट्रेवल करके सब दोबारा बिगाड़ देगा। तो किसाकी हन्मा से कहता है जल्दी चलाओ, वो हमें पकड़ लेंगे। तो हन्मा कहता है कि झटके मत दो किसाकी, और वो दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं। फिर ताकेमिची किसाकी को देखता है और उसे याद आता है कि नारुतो ने उससे कहा था प्लीज मेरी बहन को बचा लो। तो ताकेमिची कहता है कि नारुतो, हम बहुत करीब हैं, आखिर तुम्हें पकड़ लिया किसाकी। तो किसाकी भागने लगता है तो ताकेमिची उसका पीछा करता है लेकिन गिर जाता है क्योंकि उसके पाँव में गोली लगी होती है। तो ड्रैगन उससे कहता है कि मेरी पीठ पे बैठ जाओ। फिर ड्रैगन ताकेमिची को अपनी पीठ पे उठा के भागने लगता है। तो ताकेमिची कहता है कि सॉरी ड्रैगन। तो ड्रैगन कहता है कोई बात नहीं, पिछली बार इसका उल्टा था है ना, जब कियोमासा ने मुझे चाकू मारा था। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची भी ड्रैगन को ऐसे उठा के लेके गया था। तो ड्रैगन कहता है कि तुम्हें पता था ना कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या हुआ, पर मुझे पता है कि तुम बहुत बेकरार होकर लड़ रहे थे, इस सब के पीछे वही है ना। फिर ताकेमिची ड्रैगन से कहता है कि तुम्हारे पीछे हन्मा ने हमला कर दिया होता है। तो ड्रैगन कहता है कि तुम भाग सकते हो ताकेमिची। तो ताकेमिची कहता है कि हाँ, भले ही मेरे पाँव में गोली लगी है तब भी भाग सकता हूँ। तो ड्रैगन कहता है ये मुझ पे छोड़ दो। तो ताकेमिची किसाकी के पीछे जाने लगता है। तो हन्मा कहता है कि अब तेरी बारी है ज़ॉम्बी कहीं के, मैं आज तेरा भरता बना दूंगा। हन्मा कहता है कि मैं तेरी इस चोटी को तेरी कब्र पे लटकाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि किसाकी के पीछे ताकेमिची पड़ा होता है और किसाकी ताकेमिची के मुंह पर ईंट मार देता है। फिर किसाकी और ताकेमिची आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।